हम बात करेंगे ईडी अब क्या करेगी, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को पहुंचना था पूछताछ के लिए, लेकिन अब वो अदालत पहुंच गए और अदालत में उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ईडी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस दिन सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था उसी दिन उन्होंने याचिका अदालत में दायर करवाई है और उनका दूत इस बाबत पत्र लेकर वहां पहुंचा था कि सीएम हेमंत सोरेन नहीं आ सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि अब सीएम की तरफ से यह आग्रह अदालत में किया जा रहा है कि पूछताछ या इस पूछताछ के दरमियान कोई कार्रवाई ईडी ना करे, यानी गिरफ्तारी को लेकर ऐसे कोई कदम ना उठाए। तो वहीं लगातार सीएम हेमंत सोरेन अपने विधि विशेषज्ञों से सलाह भी ले रहे हैं, सलाह भी कर रहे हैं और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ईडी इस पर निर्णय क्या लेती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हल्ला बोल कर रही है सीएम हेमंत सोरेन पर। जेएमएम भी कह रही है कि यह मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे में आम जनता के मन में भी यह बड़ा सवाल है कि आखिर सच क्या है। क्या सीएम पूछताछ में शामिल होंगे, सवालों के जवाब देंगे, या फिर यूं ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, और नहीं तो फिर ईडी क्या कदम उठाती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरह से सीएम अदालत की शरण में गए हैं, याचिका डाली है और शायद ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है, तो क्या लग रहा है ईडी अब क्या करेगी? क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं क्या? झारखंड में चल रहा है और ये जो कुछ झारखंड में होने वाला है उस सब का जो दारोमदार है वो झारखंड हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर है, जिस डिसीजन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें ईडी के समन के खिलाफ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री संरक्षण चाहते हैं। और इसकी तमाम जो जानकारी है लगातार वो अपने दूत के माध्यम से ईडी के दफ्तर को भेज रहे हैं। आज भी ईडी के दफ्तर में सीएमओ की तरफ से एक व्यक्ति गया था, एक अधिकारी कर्मचारी गए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी वहां पर लिखित तौर पर सबमिट की है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ मुख्यमंत्री याचिका दाखिल करते हैं, दूसरी तरफ उसकी पूरी जानकारी ईडी को देते हैं, ताकि ये हो कि ईडी इस बीच में कोई ऐसी कार्रवाई ना करे, ना तो इस बात का कोई स्कोप बच जाए कि ईडी को प्रॉपर तरीके से कोई लिखित या आधिकारिक कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन यकीन जानिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस याचिका पर जो कुछ भी फैसला होगा उस पर पूरी की पूरी झारखंड की राजनीति, झारखंड की पूरी सियासत जो है उस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार विचार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन का बचाव करना उनके लिए कहीं न कहीं धर्म का विषय होता है, उनके लिए धर्म संकट की घड़ी भी होती है। जाहिर सी बात है, जेएमएम जिस तरह सामने बचाव के लिए आ रही है, पूरी सरकार कहीं न कहीं बचाव की मुद्रा में है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी आगे कार्रवाई होगी उस पर कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। लिहाजा हमें कहीं न कहीं कोर्ट के उस प्रोसेस का, उस कानूनी प्रक्रिया पर नोटिस करने की जरूरत है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। जहां तक ईडी के स्कोप की बात है, ईडी क्या कुछ कर सकता है, तो जाहिर सी बात है ईडी के भी अपने जो लीगल टीम है उस पर वो राय मशवरा जरूर कर रहे होंगे। उनके पास भी कहीं न कहीं आगे के दरवाजे खुले हुए हैं। जाहिर सी बात है, 4 समन देने के बाद कहीं न कहीं ईडी के जो हाथ पैर हैं वो भी ज्यादा खुल सकते हैं। उनके पास स्कोप है, उनके पास मौका है कि वो कहीं न कहीं पीएमएलए कोर्ट की शरण में जाएंगे और वहां से अद्यतन कार्रवाई की आग्रह कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रुख करना ये बताता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं न कहीं ईडी की इस पूरी कार्रवाई को ही गलत ठहराते हैं। यही वजह है कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से उनकी याचिका खारिज होती है, तो फिर झारखंड हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में ईडी के इस समन के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन ईडी आगे क्या कुछ करता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यही टकराव की जो स्थिति पैदा हो रही है, यही लोगों में उत्सुकता भी पैदा कर रही है कि आखिर अब आगे क्या होगा। शाहनवाज, लगता है कि अब तो चौक चौराहों पर आम लोगों के बीच भी चर्चा इसी बात को लेकर है। हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? शाहनवाज कह रहे हैं कि ये जो टकराव की स्थिति है इसे लेकर ही लोगों के बीच ये उत्सुकता पनप गई है कि अब आगे क्या होगा।
लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब ईडी क्या करती है। सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है कि ईडी क्या पीएमएलए कोर्ट जाती है, क्या अब सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आगे कदम बढ़ाती है या फिर हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करती है, क्योंकि हाई कोर्ट को पूरा मामला सुनने में अभी कुछ दिन लगेंगे और तब तक ईडी का एक्शन क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अमूमन 3 सम्मन के बाद ईडी कोर्ट चली जाती है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां 4 सम्मन भेजे जा चुके हैं और अब इस पर क्या होता है। शाहनवाज, हम कह रहे थे कि ये जो टकराव की स्थिति है, सीएम सीधे ईडी को चुनौती दे रहे हैं या फिर जो समन आ रहा है उसे अपमानित करने की सियासत करार दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि टकराव की स्थिति तेज यानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक नागरिक के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर किसी को भी कानूनी संरक्षण में लेने का अधिकार है, उसके संरक्षण में जाने का अधिकार है। लेकिन झारखंड में ईडी और बनाम जो सीएमओ की जो टकराहट सामने देखने को मिल रही है, वो कहीं से भी झारखंड की सेहत के लिहाज से ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ये सीधे सीधे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी का एक के बाद एक जो 4 समन मिला है वो कहीं से भी वैध नहीं है। यही वजह है कि पहले इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि वो किसी भी सूरत में ईडी की इस कार्रवाई के आगे झुकने वाले नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, 4 समन देने के बाद कहीं न कहीं ईडी के जो हौसले हैं वो बुलंद है और कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि अब उनके पास भी कई विकल्प हैं, लिहाजा वो कहीं न कहीं पीएमएलए कोर्ट में जाकर के आग्रह कर सकती है और आगे की अद्यतन कार्रवाई के लिए वो गुजारिश कर सकती है। तो जाहिर सी बात आपने सही बिल्कुल कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री है तो दूसरी तरफ ईडी है, और पूरे देश के स्तर पर देखेंगे तो ये पहला संभावित ऐसा मौका होगा जब सीधे सीधे टकराव की स्थिति केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ हो रही है। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब बिहार में ईडी की कार्रवाई होती है तो वहाँ कुछ राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन बाद में वो मामला शांत हो जाता है। लेकिन झारखंड में जिस तरह से पिछले 1.5 सालों से ईडी की कार्रवाई चल रही है और एक के बाद एक जो मनरेगा घोटाले से जो मामला शुरू होता है वो जमीन घोटाले तक पहुंच जाता है। कई आईएएस अधिकारी इस मामले की जद में आए हैं, कई जो सरकार के नज़दीक के लोग हैं, जो सत्ता के गलियारों के नज़दीक के लोग हैं, वो कहीं न कहीं भी शिकंजे में हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नहीं बल्कि 4 समन हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि जब तक झारखंड हाई कोर्ट का कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं आता है, उससे पहले कुछ भी कहना केवल स्पेकुलेशन के आधार पर ही कहा जा सकता है। लेकिन उस डिसीजन पर, यानी झारखंड हाई कोर्ट के डिसीजन पर, उसके निर्णय पर ही झारखंड की आगे की कुछ दिनों की जो राजनीति है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं न कहीं बीच बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही सुदेश महतो ने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और उन पर कोई आरोप लगता है तो उन आरोपों को फेस करना चाहिए और इस कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेएमएम हो, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जेएमएम सीधे सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को कटघरे में खड़ा करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि एक आदिवासी चेहरे को, एक लोकप्रिय नेता को कहीं न कहीं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार कर दे, अलग भी कर दे, उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि झारखंड में सीधे सीधे मुख्यमंत्री और ईडी के बीच, यानी सीएमओ और ईडी के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना दिलचस्प होगा कि ईडी अब क्या कदम उठाती है, क्या एक्शन लेती है, क्योंकि चौथे संबंध से ईडी ने भी जता दिया है कि वो भी शांत होने वाली नहीं है और ये कार्रवाई आगे जरूर होगी।